देखो बच्चों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रैक्टिकल कि मतलब कि कैसे कि कोई चीज़ आवेशित होती है और वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कैसे करती है। और यह प्रैक्टिकल आप अपने घर पे करोगे, अच्छे तरीके से करोगे और हमको बताओगे कि यह प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा। तो देखो, हमारे हाथ में एक कंघ है, कंघी है, जो कि आपके घर में नॉर्मल सबके घर में होती है। और हमारे पास बाल तो हैं, या आपके भी पास बाल होंगे बगल में। अगर आपके पास बाल नहीं है तो बगल वाले के बाल से आप रगड़ लेना। और हमारे पास यहाँ पे एक टैप है, यहाँ पे क्या है, एक पानी का टैप है, आप देखने को पा रहे हो। अभी मैं देखो कंघी, आप जानते हो, मैंने बताया ना आपको कि बचपन में आपने पेन को अपने सर से रगड़ा होगा, तो थोड़ी देर के बाद उसके अंदर एक ऐसी गुड़ आ जाती है कि जिससे छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वही क्रियाकलाप मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस पर ये हम आपको प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं। तो आप इसको देखो, देखो पहले मेरे एक कंघी है मेरे पास ना, इस कंघी को आप पहले अपने बार में ऐसे ऐसे रगड़ लो, 5 6 7 बार 8 बार 10 बार, कम से कम 10 बार इनको रगड़ो ऐसे आराम से। जितना ज़्यादा रब करोगे उतना ज़्यादा ये चार्ज होगा, ठीक है ना। आप पहले इनको रगड़ के चार्ज करो। उम्मीद करते हैं कि आप अपने हाथ में कंब लिए होगे और चार्ज कर रहे होगे। और देखो पहले यहाँ पे ये नॉर्मल पानी, हम कैमरामैन से बोलेंगे कि यहाँ पे आप देखो, नॉर्मल पानी जो होता है ना, ये कुछ ऐसा गिरता है सीधा सा, देख रहे हो, थोड़ा नीचे करिए कैमरा, ये देखो कुछ सीधा गिरता है ना। अब जब मैं यहाँ पे अपना कम ले आऊंगा, देखो अभी चार्ज वाला कम, ये देखो ये देखो, अरे वाह मजा आ गया। ये देखो ये देखो, अरे वाह, ये देख रहे हो चार्ज का कमाल है, इतना ज्यादा बेंडिंग। तो कह सकते हो ना, ये देखो यहाँ पे वास्तव में हो क्या रहा है, मैं अगर बच्चों आपको बताऊं ना, तो इस वाले कम में निगेटिव चार्ज हो जा रहा है। जब मैं अपने बाल से इसको रगड़ रहा हूं तो मेरी चार्ज से मतलब कि मेरे बाल से इलेक्ट्रॉन इस कम में आ रहे हैं। और नॉर्मली वाटर में होता है H2O, H2O यानी कि H होता है पॉजिटिव और O होता है निगेटिव। इसका देखो, मेरे जो मेरा कम है ना, वो निगेटिव चार्ज है। इनके वाले पानी के कणों को क्या करता है, H वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है और इंडक्शन के द्वारा इनको चार्ज करता है। और जब दोनों वस्तुएं चार्ज होती है तो आपको पता है कि असमान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सॉरी, मैं आपको एक फिर से दिखा रहा हूं। अब ये कुछ ऐसा, ये पानी नॉर्मल सीधा से गिर रहा है, ये देखो, अरे वाह, ये देखो बेंडिंग, अरे वाह, देखो ना सीधा पानी ऐसे, देखो बेंडिंग इसकी, देखो देखा ना। तो इस क्रियाकलाप को आप खुद घर पे करो, यही मैं तो आपको दिखाना चाहता था कि आप अपने घर के सामानों के द्वारा भी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। और मैं ऐसे आपके लिए तमाम वीडियो लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए काफी इंटरेस्टेड और नॉलेजफुल होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आगे टॉपिक देखिए, मैं आपको मतलब कि इस चीज को मैं कॉपी पे समझाने जा रहा हूँ, मतलब कि एक पेज पे आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसे क्या हुआ होगा। तो आप उसको पूरा वीडियो देख लें, तो फिर आप एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते रहें। मैं आपके लिए ढेर सारे वीडियो बनाने वाला हूं, तो ताकि आपके लिए मतलब कि इन छुट्टियों का फायदा बढ़िया मिल सके। तो चलिए देखते हैं आगे टॉपिक क्या कहता है। तो देखो यार बच्चों, ये हुआ कैसे, बहुत मजेदार बात है ना, कि मतलब कि पानी कंघी को देखकर मुड़ क्यों गया। तो पहली बात, आप अगर चार्ज कॉन्सेप्ट को जानते हो तो अच्छी बात है। अगर आप क्लास 10th में या 12 के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि मतलब कि, अच्छा चलो बच्चों की बात कर लेते हैं। पहले बच्चों ने हमने क्या देखा था, जब हमने सर में पेन को रगड़ा था तो थोड़ी देर के बाद आप जानते हो ना कि वह छोटे छोटे धूल के कणों को, कागज के कणों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। ये बात तो आपको भली भांति याद होगी बच्चों। तो आपको याद है तो अच्छी बात है। और आप जानते हो कि मतलब कि वस्तु के अंदर यही प्रॉपर्टी जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो यह सारा मतलब कि खेलना बच्चों चार्ज का है। अगर आप समझ पा रहे हो तो सारा खेल किसका है, चार्ज का है, आवेश का। जानते हो क्या हुआ था वास्तव में, जब आपने इस कंघी को इस बेटा हेयर में रब किया तो जानते हो क्या हुआ, कि आप जानते हो ना कि चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। अगर मान लो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह नेगेटिव चार्ज कहलाती है। और अगर किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो जानते हो क्या होता है, नॉर्मल प्रत्येक वस्तु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। आपको पता है ना कि नॉर्मल प्रत्येक वस्तु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन तो मतलब कि गमन कर सकता है, प्रोटॉन नहीं गमन करता है। तो वास्तव में देखो, इस हेयर में भी क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे। नॉर्मल जो अपना हेयर था ना, यहाँ पे सभी बराबर संख्या में थे। और यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो जानते हो जब इसको मैंने इस पर रब किया तो हेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, हेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, कंघी पे आ गए। तो कुछ सामान्य अवस्था में कोई वस्तु बेटा डिस्चार्ज होती है, पहले कंघी डिस्चार्ज थी, पहले कंघी क्या थी, पूरी हमारी डिस्चार्ज थी। डिस्चार्ज क्यों थी, क्योंकि बेटा इस कंघी में शुरुआत में आवेश मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, चाहे हेयर का हो चाहे कम्ब का हो, दोनों में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। जब बेटा वस्तु में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है ना, तो डिस्चार्ज कहलाती है, अनावेशित कहलाती है। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने इसको रगड़ा ना, जब रगड़ा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऊर्जा पा करके यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई। कम में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब कम इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने के नाते क्या हो गया, चार्ज हो गया, या क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब बता सकते हो इस पे कौन सा चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है तो यहाँ पे कहोगे सर निगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि हिंदी में बोलेंगे ऋणावेशित हो गया सर। ये तो ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। चलो अच्छी बात है। अब देखो, जब मैं इस कम्ब को उठा के इसके पास लाता हूँ, एक मिनट, मैं उस कम्ब को उठा के इसके पास ही ले जाता हूँ ए, अब जानते हो जब यह कम्ब गया ना इनके पास, एक मिनट को थोड़ा छोटा करते हैं बच्चों, ए जब यह कम्ब, एक मिनट देखो ध्यान से जरा, जब यह कम्ब हमारा इनके पास गया तो करामात कुछ बेहतर कर रहा है। देखो जब यह कम्ब इनके पास गया तो, एक मिनट आ नहीं रहा लगता है ना, चलो खैर कोई बात नहीं, यहीं से देख लेते हैं इसको हम। अब देखो जरा क्या होने जा रहा है यहाँ पे। अब चूंकि जानते हो यह वाटर है, तो वाटर में क्या होता है, H2O होता है। वाटर में क्या होता है बच्चों, H2O, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और आपको पता है ना, हाइड्रोजन धनावेशित होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। अब जब वाटर की देखो यहाँ पे धार लगातार गिरती रहनी चाहिए, लगातार धार पानी की गिरती रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो जानते हो क्या हो रहा है अब यहाँ पे, अब ये हो रहा है कि जब ये, चूंकि ये हो चुका है क्या, ये हो चुका है ऋणावेशित, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज़्यादा हो गई है कंघी में। तो जब इनके पास जाता है तो इनके हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करता है, प्लस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वास्तव में नॉर्मल जो वाटर होता है न्यूट्रल होता है, नॉर्मल वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जानते हो जब यह कंघीन के पास गई ना, तो यह अभी इंडक्शन के माध्यम से, यानी कि प्रेरण के माध्यम से अभी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और जब ये चार्ज हो जाता है ना, तो दैट टाइम देखो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इनका वाला प्रोटॉन, वास्तव में कहा जाए तो इनके वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कंघी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इनके वाले प्लस को मान लो मतलब मान लो वाटर का कोई ड्रॉप है, तो यहाँ पे क्या जम जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं प्लस और यहाँ पे क्या आ जाते हैं माइनस। इसे बोलते हैं इंडक्शन के द्वारा चार्ज। इधर क्यों प्लस आया, जानते हो इधर क्यों प्लस आया, यहाँ पे प्लस क्यों आया यहाँ पे आखिर, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन ने इनके प्लस वाले को खींचेगा अपनी ओर, आकर्षित करेगा, क्योंकि यह चार्ज है ना, कंघी चार्ज है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा जरा, यह मतलब कि बहुत पतला होना चाहिए, मतलब कि यह जो धार है ना पानी का बहुत पतला होना चाहिए, ताकि इनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। मान लो आप पानी का धार मोटा गिराओगे तो बहुत ज़्यादा विचलन देखने को नहीं पाओगे, तो अगर धार पतला है तो विचलन आप यहाँ तक इतना ज़्यादा बेंडिंग पा जाओगे, इतना बेंडिंग पा सकते हो अगर धार पतला है तो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन कम रहेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन इनको जल्दी से अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन धार अगर मोटा होगा ना तो यह काम बेटा नहीं हो पाएगा। तो आप समझ गए ना, इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, कि कोई चीज़ रखे रखे चार्ज हो जा रही है, मतलब कि कहीं उसको गमन नहीं करना पड़ रहा है फिर भी वह चार्ज हो जा रही है, इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत का। आपने क्या देखा, स्थिर वैद्युत का आपने एक बढ़िया एग्जांपल देखा। तो फटाफट तैयार हो जाओ अपने घर पे करने के लिए इस बात को, अपने घर पे एक प्रैक्टिकल करो फटाक से, और हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने क्या क्या कर पाए है चीज़। चार्ज वाली वस्तु में मतलब कि दूसरी चार्ज वाली वस्तु को अपने अट्रैक्ट करती है, बात आपने भली भांति अपने घर में रखे सामानों से देखा। और मैंने मतलब कि आपको बलून वाला कोई तरीका नहीं बताया, बलून लाओ फुलाओ ये करो वो करो, या प्रैक्टिकल हमने यहीं पे कर दिया, तो आपको बेहद मजा आया होगा इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से कुछ सीखने को पाओगे। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाक से कर दो, और कमेंट बॉक्स में बता दो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए अगला एक्सपेरिमेंट जल्दी से बेहतरीन ढंग से ला सकूं और आप घर बैठे छुट्टियों का आनंद ले सको। तो फिर मिलेंगे बेटा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और प्रैक्टिकल का मजा लेते रहो और प्रैक्टिकल खुद करो। ओके, ऑल द बेस्ट।